है फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इडू हम सफर सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस का जो 21,391 पोस्ट का जो एक साथ 15 अक्टूबर से इसका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 25 सेट दिया गया है, जो कि 25 सेट में से हम आपको 23 सेट का डिस्कशन करा चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहाँ से जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। एक रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 आया था, जिसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट था, और एक यूटेरिया का आया था जिसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट था, और एक किरण का आया था जिसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट था। ये चारों प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट होने वाला है ये, जो कि आप जरूर देखिएगा। अगर एग्जाम आपको देना है, आप सीरियस स्टूडेंट हैं, तो इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। इसका पीडीएफ भी हम दे देते हैं, जो कि इसके पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। आज हम आपको सेट नंबर 24 का डिस्कशन कराने वाले हैं। आइए देखते हैं सेट नंबर 24। अगर अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह एम और आर त्रिज्या, जो कि द्रव्यमान एम है और त्रिज्या आर है, पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश के अनुपातिक होगा। तो यह जो अनुपातिक जो होता है, एम बटा में आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यह क्या होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण बराबर होता क्या है, तो यह जो होता है जी एम बटा में आर स्क्वायर होता है। वही यहाँ गुरुत्वीय के कारण दिया गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ एम बटा में आर स्क्वायर। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है, यदि दर्पण को स्थिर रखते हुए वस्तु को एक से विभाजित कर दे तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा। तो इसका प्रतिबिंब जो हो जाएगा यह 2x से विस्थापित होगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर आकार का बनता है, जो कि यह दर्पण का उतना ही पीछे बनता है जितना सामने वस्तु रखा होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया खाने का नमक NaCl किससे बना होता है। बताना आपको कि खाने वाला जो नमक होता है NaCl जो होता है वह किसका बना होता है। तो यह जो बना होता है एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार का बना होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग होता है। बताना आपको कि लाइगेज नामक उत्प्रेरक जो है उसका उपयोग कैसे किया जाता है या कहाँ किया जाता है। यह जो किया जाता है डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही डीएनए को काटने के लिए रजिस्ट्रेड एनोड न्यूक्लियोज का एंजाइम का प्रयोग करते हैं, जो कि आरएनए होता क्या है, तो आरएनए जो होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के उदाहरण नहीं है। बताना आपको कि इसमें से गुरुत्वाकर्षण के उदाहरण कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो सबसे पहला दिया है ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना, जो कि यह जो है। अगला दिया यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक करता है, जो कि ब्लैक होल के घूर्णन में यह सहायक नहीं करता है। आगे दिया गया है तारों को आपस में जोड़े रखता है, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दिया गया है चांद की उसकी कक्षा में स्थित होना, ये भी उसी का है। तो इसका जो बताना है कि कौन सा नहीं है, तो इसका जो नहीं हो जाएगा वो बी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। दिया गया चूज द करेक्ट नरेशन, यहाँ करेक्ट नरेशन बताना है। दिया गया कि ही कंजुगुलेटेड मी, तो इसका जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ही सेड कंजुगुलेशंस हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, इसमें करेक्ट वर्ब फॉर्म बताना है। दिया गया है डैश यू हियर हिम, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डिड यू हियर हिम। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुइटेबल वर्ब फॉर्म, इसमें सुइटेबल वर्ब फॉर्म बताना है। तो दे आर डैश टू ईरर इन योर वर्क, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। देयर आर टू ईरर इन योर वर्क हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बताना आपको कि जो नीलिमा शब्द जो है इसमें कौन सा प्रत्यय दिया गया, तो इसमें जो प्रत्यय दिया गया वो ईमा दिया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कच्ची गोली खाना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। बताना है आपको कि कच्ची गोली खाना, यह लोकोक्ति जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ जो होता है अनुभवीहीन होना। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि एक ठोस घन, जो कि यह मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स का आंसर जो है हम सिर्फ बता देते हैं। इसका डिस्कशन जो होता है वो पीडीएफ में दे दिया जाता है। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। इस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 13 नंबर क्वेश्चन जो है, यह जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 14 नंबर। 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, तथा अगला दिया गया कि यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तब प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा। तो यह जो प्रत्येक कोण जो हो जाएगा यह हो जाएगा न्यून कोण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि यह भी मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा था। बताना आपको कि ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार जो होता है ये किस वार्षिक मेले का हिस्सा होता है। तो यह जो होता है वो पुष्कर मेला, जो कि राजस्थान में लगता है अजमेर के क्षेत्र में, उसका यह आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया जापान का राष्ट्रीय पोशाक कौन सा है। बताना आपको कि जापान का राष्ट्रीय पोशाक कौन सा है। तो जापान का जो राष्ट्रीय पोशाक जो होता है कीमोनो होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे, भारत का प्रचलित पोशाक क्या होता है। तो भारत का प्रचलित पोशाक जो होता है चादर होता है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं होता है। बताना आपको कि इसमें से कौन सा जोड़ा दिया गया है जो सही नहीं बनाया गया है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले दिया गया हरभजन सिंह कबड्डी, जो कि गलत दिया गया। पहला ही जो दिया गया गलत दिया गया, क्योंकि ये कबड्डी से संबंधित नहीं है। ये जो इनका जो संबंध है वो क्रिकेट से संबंध है। उसके बाद अगला है साइना नेहवाल बैडमिंटन, सही है। अगला है उज्ज्वला गट्टा बैडमिंटन, ये भी सही है। तथा अगला है विराट कोहली क्रिकेट, जो कि सही है। तो इसमें गलत बताना था, तो इसमें जो गलत था वो ए नंबर था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि MICR का पूर्ण रूप क्या है। बताना आपको कि MICR जो है इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेस्ट वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई है। बताना कि यह किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह जो पुस्तक जो है लिखी गई है वो NR न्यायमूर्ति द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। AR न्यायमूर्ति जो हैं यह भारत के सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस के संस्थापक हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 13 मार्च 2023 को पहली सुप्रीम ऑडिट इंट्यूजिशन 20 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन जो किया गया था गुवाहाटी में किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन जो दिया गया, निम्नलिखित निम्नलिखित वर्गों को सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ सूची 1 सूची 2 दिया गया, तो देख लेते हैं इसका मिलान कौन सा हो जाएगा। तो दिया गया सबसे बड़ा पादप कोशिका, यह जो हो जाएगा कोलम्पोटोस्की फोलिया हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तथा पुष्पों में सबसे छोटी कोशिका, यह जो है यह शुक्राणु हो जाएगा, तो यह 4 हो जाएगा। तथा मानव में सबसे बड़ा कोशिका, तो मानव में सबसे बड़ा कोशिका जो होता है तंत्रिका कोशिका होता है, 2 हो जाएगा। तथा सबसे बड़ा अंडा जो है ये शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा इसका जो सही क्रम हो जाएगा 1 4 2 3, जो किस में दिया गया है। तो यह जो दिया गया है सी में दिया गया है। आगे देख लेते हैं, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह जो रखा गया है 2030 तक रखा गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत सरकार द्वारा यह नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो यह जो रखा गया है 2070 तक रखा गया है। वही भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया और HIV एड्स का उन्मूलन कब तक रखा गया है। तो 2030 तक रखा गया है। आगे देख लेते हैं, रक्त में पाया जाता है। बताना आपको कि इसमें से रक्त में क्या पाया जाता है। तो यह जो पाया जाता है ऋण आवेशित कण पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि ऑक्सीजन के 2 ग्राम परमाणु का भार होता है। बताना आपको कि ऑक्सीजन जो है उसका 2 ग्राम परमाणु का भार कितना होता है। तो यह जो परमाणु का भार जो होता है यह 32 ग्राम होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि अपने रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया। बताना है आपको कि अपने रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण लाइन से चलने वाले के कारण यह कौन सा पहला भारतीय राज्य बन गया है। तो यह जो पहला राज्य बना है हरियाणा बना है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे ज्यादा किस राज्य में रेलवे नेटवर्क फैला हुआ है। तो यह जो फैला हुआ है उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। तथा पश्चिम मध्य रेलवे जो था यह पहला पूर्ण विद्युतीकरण भारतीय रेलवे जोन बन गया था। याद रखिएगा, जोन पूछ दे तो यह कौन सा हो जाएगा, पश्चिम मध्य रेलवे हो जाएगा। तथा वही एक राज्य के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे तो राज्य हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा।
और वही देश का पहला केबल रेल ब्रिज कौन सा था, तो यह जो था वो जम्मू कश्मीर में अजी नदी पर बनाया गया है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि पुरुषों में वृषकों शरीर के बाहर क्यों होता है, तो यह जो होता है यह इसका शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है। बताना आपको कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या होता है, तो यह जो यूनिट होता है महो होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि चालकता बराबर होता क्या है, तो चालकता बराबर होता है 1/प्रतिरोध होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, यहाँ करेक्ट ट्रांसलेशन बताना है, तो दिया गया द हिंदू कंसीडर्स द काऊ एज मदर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हिंदू गाय को माता मानते हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, फिर इसका हिंदी में दिया गया उसका अंग्रेजी अनुवाद करना है। तो दिया गया 2 और 2 4 होता है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद जो हो जाएगा यह हो जाएगा 2 and 2 is 4। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मेरे हाथ में कलम है। बताना है आपको कि मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसमें जो कारक है अधिकरण कारक है। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ देगा कि कारक क्या होता है, तो वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे कौन कौन सा कारक होता है, तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए तथा अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे, यह सब क्या है, तो यह सब कारक होता है। 8 प्रकार के कारक होते हैं। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि अकल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इस मुहावरे का अर्थ जो होता है केवल कल्पनाएं करते रहना है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है। बताना है आपको कि त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो त्रिपुर प्लस अरी हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि कोई वस्तु विरामावस्था में से 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलती है, तो 250 मीटर चलने के बाद उसका वेग तथा दूरी को तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा, तो इसका जो लगा समय जो हो जाएगा 15.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 31.62। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। इसका जो है सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में नील बगान मालिकों के ने अवैध वसूली का कितना फीसदी वापस करने को राजी हुए थे, तो यह जो राजी हुए थे वह 25% राजी हुए थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यह नील के अंग्रेजों व्यापारी जो नीलहो साहब कहे जाते थे, जो कि यह नील की मांग यूरोप के औद्योगिक घरानों में अधिक होता था, जिसके कारण चंपारण के क्षेत्र पे यह नील की खेती किया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि इसी के खिलाफ गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह किए थे 1917 में, जो कि गांधी जी द्वारा भारत में सत्याग्रह किया गया पहला सत्याग्रह था। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया है, तो यह जो प्रदान किया गया है 97वां संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर जगह, जो कि संशोधन कब हुआ था, तो यह जो संशोधन हुआ था 2011 में हुआ था। वही राज्य नीति के निर्माण में सहकारी समिति को बढ़ावा देने का कार्य करें, इसका इस उद्देश्य था, तथा सरकारी समितियों नाम से एक नया भाग बना था, 9 ख संविधान में जोड़ा गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था, तो उस समय भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड इरविन थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। 6 अप्रैल 1930 को साबरमती से दांडी पहुंचे थे गांधी जी, जो कि उस समय भारत का कौन था, तो भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे, जो कि गांधी जी ने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 78 लोगों जो कि थे उनके साथ सहयोगियों के साथ यह प्रारंभ किए थे। आगे देख लेते हैं, दिया गया है अंग्रेजों और डचों के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों को भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया था, तो यह जो पतन हुआ था वह बेदरा का युद्ध में हुआ था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था, तो बेदरा का युद्ध जो था यह 1759 में हुआ था। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह युद्ध जो था बंगाल के संभावनों की प्राप्ति हेतु लड़ा गया था। पोर्टोनोवा का युद्ध कब हुआ था, तो पोर्टोनोवा का युद्ध जो हुआ था, यह जो युद्ध था यह 1781 ईस्वी में हुआ था।
आगे देख लेते हैं, दिया गया कि किस अक्षांश रेखा का वास्तविक लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। तो भूमध्य रेखा की आधी जो होता है यह 60 डिग्री होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ में सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, जो कि इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 43 नंबर, जो कि इसका आंसर जो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, 44 नंबर का आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, जो कि इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं, दिया गया पुराणों का गहरा अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन थे। तो पुराणों का गहरा अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान जो थे यह अल बरूनी थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि अल बरूनी जो था यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। जो कि अल बरूनी इतिहासकार के साथ साथ खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र या औषधि विज्ञान या गणित तथा धर्मशास्त्र से भी रुचि रखते थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किसी सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। तो यह जो कहा जाता है यह अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इन्होंने अधिकतम जो था यह खालसा भूमि जो था यह शाही का प्रयोग किए थे। जो कि अलाउद्दीन ने हिंदू जमींदारों से धन संपत्ति और विशेषाधिकार छीन लिया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। बताना है आपको कि पंचायती राज जो विषय है वह निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। तो यह जो सम्मिलित है राज्य सूची में सम्मिलित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत स्थानीय स्वशासन जो कि पंचायती राज जो कि राज्य सूची का विषय है, वही 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन जो अधिनियम द्वारा क्रमशः यह 73वां द्वारा स्थानीय शासन जो पंचायती राज जो कि ग्रामीण क्षेत्र में तथा शहरी क्षेत्र में स्वशासन राज्य सूची में शामिल जो ये 74वां संवैधानिक संशोधन जो कि इसी को नगरपालिका कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें से एक है। तो यह जो चर्चा किया गया अनुच्छेद 355 में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी, आपातकालीन स्थिति में निपटने के लिए राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है कौन कौन सा। तो यह जो किया गया अनुच्छेद 352 होता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं। तथा यही एक होता है 356। 356 क्या कहता है। तो 356 जो होता है वह कहता है कि अगर किसी भी राज्य में वो उसकी सत्ता जो है वह सफल नहीं चल रही है वो तो उसकी वहाँ पे राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के सिफारिश पे लगाया जा सकता है। फिर वही अगर क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि अनुच्छेद 360 क्या होता है। तो अनुच्छेद 360 जो होता है ये वित्तीय आपातकाल लगाने की बात कहा जाता है, जो कि अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है। जो कि ये पंचायत यह जो है राष्ट्रपति शासन जो होता है यह जो है यह पहली बार किस राज्य में लगाया गया था। तो पहली बार यह पंजाब राज्य में लगाया गया था। इसका जो आंसर जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। बताना है आपको इनमें से भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में कौन उपस्थित नहीं थे। तो इसमें जो दिया गया वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये शामिल नहीं थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की दूसरी बैठक जो 1885 ईस्वी में आयोजित हुआ था, पहली बार कब हुआ था तो 1843 में हुआ था। जो कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। यह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया किसी आयाम x माइनस स्क्वायर में बाह्य नाभिकीय इलेक्ट्रॉन की संख्या 56 है। तो x की परमाणु संख्या क्या हो जाएगी। तो इसकी परमाणु संख्या जो हो जाएगा 54 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधरिता पृथ्वी से 2.4 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यह जो कार्य करना पड़ेगा यह 120 जूल करना पड़ेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, सॉरी ए नंबर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो कार्य का फॉर्मूला होता है mgh होता है। जो कि m क्या होता है तो द्रव्यमान, g क्या होता है तो गुरुत्वीय त्वरण, और उसके बाद h क्या होता है तो पृथ्वी की ऊंचाई होता है। जो कि सब इसमें दिया गया है। तो इसको जब पुट करके 5 गुने 10 गुने 2.4 कीजिएगा तो 120 जूल आ जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, दिया गया कि उत्तल दर्पण से बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। बताना है आपको कि उत्तल दर्पण द्वारा बना जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो कैसा होता है। यह जो प्रतिबिंब जो बनता है यह होता है हमेशा सीधा तथा काल्पनिक बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि द हेडलाइन सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस शुड, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी बिलीफ एंड कैच हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नोटिस इज ए, नोटिस इज ए तो क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा यह टाइप ऑफ लेटर। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नोटिस इज ए टाइप ऑफ लेटर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, चूज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड, यहाँ एंटो बताना है तो दिया गया लाइफलेस। लाइफलेस जो है शब्द, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा वाइब्रेट हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो क्योंकि लाइफलेस मतलब होता क्या है, तो लाइफलेस मतलब होता है जीवन रहित, जो कि यह क्या होता है, तो वाइब्रेंट जो होता है इसका अर्थ होता है जीवंत होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सर्वनाम के भेद हैं। बताना है आपको कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो यह जो होते हैं 6 भेद होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। कौन कौन से भेद होते हैं, यह जो होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम होते हैं। हिंदी का भी हम अपने चैनल पे चैप्टर वाइज शुरू किए हैं। अब आप लास्ट समय में हिंदी भी देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी से भी बहुत इंपॉर्टेंट जो उसके ज़्यादा महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है उसको हम कवर करा रहे हैं। उसको आप लोग एक बार देखिएगा जरूर, ताकि उससे भी जो क्वेश्चन बन पाए। आपको 10 में अगर 10 क्वेश्चन हिंदी का आता है तो उसमें 6 से 7 अगर वो मेरा पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो 6 से 7 आप बना लीजिएगा। आइए देख लेते हैं, दिया गया अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। बताना है आपको कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या होता है, तो यह जो होता है सचिनानंद हरिनंद बेस्सा अज्ञेय हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया इबादत का अर्थ क्या होता है। बताना है आपको कि इबादत का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है उपासना। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, प्रत्येक एएलयू एक समान में कितने बीट डाटा को डिकोड करता है, तो यह जो डिकोड करता है यह 32 बीट करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोसा चक्र के किस प्रावस्था में बनता है, तो यह जो बनता है यह जो हो जाएगा वो एस स्टेज में बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें निम्न में से क्या होता है, तो इसमें जो निम्न में से जो होता है स्थितिक ऊर्जा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग का स्थितिक ऊर्जा क्या होता है, तो 1/2 के एक्स स्क्वायर हो जाता है, जो कि के जो है वह कांस्टेंट होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि यदि रेडियो एक्टिविटी तत्व का अर्ध आयु 50 दिन है, तो इसकी सक्रियता का मान 1.4 करने के लिए कितना समय लगेगा, तो इसका जो समय लगेगा यह जो हो जाएगा वो 100 दिन लगेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अधोलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाले रोग सुमेलित नहीं है। बताना आपको कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यह जो सुमेलित देख लेते हैं, दिया गया कैल्सीफेरॉल जो कि अस्थिर अंग था जो कि है। अगला दिया है नियासिन जो कि पेलाग्रा जो कि चर्मदाह होता है, ये भी है। तथा अगला दिया गया कोबलामाइन जो कि संघातिक रक्त अल्पता रक्त की कमी, ये भी होता है। तथा अगला दिया गया राइबोफ्लोविन जो बेरी बेरी जो कि गलत दिया गया है। इसका क्या हो जाएगा, तो इसमें गलत दिया गया है। इसका इसमें यही बताना था इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये राइबोफ्लोविन की कमी से कौन सा होता है, तो यह हो जाता है क्रियोलिस रोग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया। तो देख लेते हैं, दिया गया कि राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर जो कि गलत दिया गया है। ये राजस्थान कहाँ स्थित है, तो यह रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। इसका जो गलत ही बताना था, तो इसका गलत जो हो जाएगा ए नंबर, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। बाकी अगला दिया गया नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि उत्तर प्रदेश सही है। अगला दिया गया कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु सही है। तथा कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक ये भी सही है। तो इसका गलत बताना था, इसका आंसर जो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया सही सुमेलित नहीं, इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत है। तो 29 दिसंबर जो कि पहला ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नहीं मनाया जाता है, जबकि यह कब मनाया जाता है, यह अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है यह मनाया जाता है 24 जनवरी को, तो यह गलत दिया गया है। फिर अगला दिया गया 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो कि सही है।
अगला है 23 दिसंबर किसान दिवस, ये भी सही है। तथा अगला दिया गया 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस, ये भी सही है। तो इसमें गलत बताना था, तो इसका जो गलत हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि सुमेलित करना है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। दिया गया सूची 1 में लोक कला दिया गया और सूची 2 में राज्य दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं मेहंदी, मेहंदी जो है यह राजस्थान में, जो कि एक हो जाएगा। तथा अल्पना, अल्पना जो है यह पश्चिम बंगाल में, तो 2 हो जाएगा। तथा अगला दिया गया अरिपन, अरिपन जो है यह बिहार में, तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला दिया गया चौकपूर्णा, चौकपूर्णा जो है उत्तर प्रदेश में, तो ये 4 हो जाएगा। तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा, जो कि इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक युगम सुमेलित है, बताना आपको इसमें से कौन सा युगम सुमेलित है। तो सबसे पहला दिया गया लाल त्रिकोणी, लाल त्रिकोणी जो है यह परिवार नियोजन, सही है। तथा अगला दिया गया रेड क्रॉस, जो कि डॉक्टरी सहायता, अस्पताल खतरा या यातायात को रोकने को चिन्ह है, जो कि ये भी सही है। अगला दिया गया हरा प्रकाश, जो कि रास्ता साफ सिग्नल, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी जो है सभी सुमिलित है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रबंधन निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। तो यह जो नियुक्त किया गया है यह अजय यादव को नियुक्त किया गया है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यह 9 अगस्त 2023 को संजय कुमार को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन पद का कार्यभार भी संभाला गया है, इसका जो आंसर जगह है बी नंबर जगह। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा कि संजय कुमार क्या है, यह जो है वह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा बोर्ड शुल्क बोर्ड जो है उसका अध्यक्ष है। आगे देख लेते हैं, दिया निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है, इसमें बताना कि यांत्रिक तरंग इसमें से कौन सा है। यह जो यांत्रिक तरंग जो हो जाएगा ध्वनि तरंग होता है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने प्राप्त की है। तो यह जो प्राप्त किया है यह यूएई ने किया है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि एक ज्वात तरंग जो कि RMS मान निम्नलिखित के बराबर होता है, तो वह क्या होता है। तो यह जो होता है 0.707 अधिकतम मान होता है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2023 कब मनाया गया था। बताना आपको कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2023 कब मनाया गया था। यह जो मनाया गया था 16 मार्च को मनाया गया था, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे, यहाँ दिया गया 15 मार्च, 15 मार्च को क्या मनाया जाता है। तो यह विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तथा वही क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है 20 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि यह जो गौरैया दिवस जो है यह बिहार का गौरैया जो पक्षी है यह बिहार का राजकीय पक्षी है, इस वजह से इसको याद करना जरूरी है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर जगह। यही क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कौन सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो सबसे पहला दिया गया 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर जो दिया गया विश्व खाद्य दिवस, जो कि सही है। अगला दिया गया 9 अक्टूबर, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, ये भी सही है। तथा 8 अक्टूबर भारतीय वायु सेना दिवस, ये भी सही है। तथा अगला दिया 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, जो कि गलत दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो मनाया जाता है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो इसका जो गलत हो जाएगा यह आंसर जो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि लोकसभा का प्रथम महिला महासचिव थी। बताना आपको कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। तो इसका पहला महासचिव जो थी यह स्नेहलता श्रीवास्तव थी, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दिया गया ऑप्शन में सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज क्या थी। तो यह दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो यह सुषमा स्वराज थी। फिर यहाँ दिया गया अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम क्या थी। तो यह जो थे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला थी, जो कि इन्हें कब दिया गया था। तो इन्हें 1956 में दिया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। तो यह जो प्रथम व्यक्ति जो थे लाल बहादुर शास्त्री थे, जो कि इन्हें 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यह जो जुड़ा हुआ है यह सिनेमा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जो कि इसकी जो शुरुआत कब से हुआ था। तो इसकी शुरुआत जो होता 1969 ईस्वी से किया गया था, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। बताना है आपको कि इसमें से कौन सा युगम दिया गया जो गलत दिया गया है। इधर खिलाड़ी दिया गया, इधर उपनाम दिया गया, तो बताना है किस खिलाड़ी का कौन सा उपनाम गलत है।
तो देख लेते हैं मेजर ध्यानचंद्र। मेजर ध्यानचंद्र जो हो जाएगा हॉकी के जादूगर, सही है। अगला है मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख, ये भी सही है। तथा इयान थोपे जो कि तीरपिंडो, जो कि ये भी सही है। अगला दिया गया हरभजन सिंह जो कि दिया गया दौवाल। दौवाल के नाम से इन्हें नहीं जाना जाता है, इन्हें द टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर जगह गलत बताना था, तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात हैं। बताना आपको कि आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात हैं। यह जो विख्यात हैं बाबा आमटे थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है या अभिक्रियाएं हैं। तो यह देख लेते हैं इसमें कौन सा है। तो इसमें जो दिया गया है वो हो जाएगा 1 नंबर जो कि हो जाएगा, उसके बाद 2 नंबर नहीं होगा, 3 नंबर हो जाएगा और 4 नंबर नहीं होगा। तो 1 और 2 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो यह दिया गया है सी में, इसका आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संघाई महोत्सव मनाता है। बताना आपको कि नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संघाई महोत्सव मनाता है। तो यह जो मनाता है वो मणिपुर मनाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यह त्यौहार मणिपुर में प्रतिवर्ष 21 से 30 नवंबर के बीच आयोजित होता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि मोइतेई जनजाति द्वारा चेरियाओ त्यौहार मणिपुर में 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि असम में एक त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा। तो बिहू त्यौहार या बाची मेला जो होता है यह असम में आयोजित किया जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। बताना है आपको कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो यह जो उल्लेख किया गया है वो अंगुत्तर निकाय में किया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि 16 महाजनपदों का उल्लेख भागवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में मिलता है तथा अंगुत्तर निकाय अधिक प्रमाणित होता है। वही 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्तावित किया गया था। तो यह जो प्रस्तावित किया गया था यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दिया गया चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था। तो यह जो बोला गया था यह सूर्य सेन के नेतृत्व में बोला गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब हुआ था। तो यह जो हुआ था 1930 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दिया गया सीमेंट के उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है। बताना आपको कि सीमेंट के उत्पादन के लिए इसमें से क्या प्रयुक्त होता है। यह जो प्रयुक्त होता है लाइम स्टोन व क्ले होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही सीमेंट का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था। तो सीमेंट का निर्माण जो सर्वप्रथम किए थे जोसेफ आस्पिंडन द्वारा किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ दे कि सीमेंट में एक मंदक तथा अभिमिश्रण है जो कि जलयोजन को रासायनिक अभिक्रिया में मंद कर देता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि न्यूमेरिकल दिया गया, इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, इसका पीडीएफ में आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया सुमेलित कीजिए, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा मिलान हो जाएगा। तो सबसे पहला दिया गया लाइपेज। लाइपेज जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपको वासा विघटन एंजाइम है, तो 4 नंबर हो जाएगा। तथा अगला दिया गया ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो हो जाएगा यह प्रोटीन का पाचन करता है, तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला दिया गया इमाइलेज। इमाइलेज जो हो जाएगा ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, तो ये 1 हो जाएगा। तथा इरेप्सिन। इरेप्सिन जो है यह हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है, तो यह 2 हो जाएगा। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा। तो 4 3 1 2 हो जाएगा, जो किसमें दिया गया तो यह दिया गया डी में। इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया कि प्रकाश विखंडन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। बताना है आपको कि प्रकाश विखंडन का यह खोज जो था वह किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था हेक्सले और पीटर जग के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं एक साइकिल सवार एक मोड़ पर 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से मुड़ता है। यदि वह 2 गुनी चाल से मुड़ता है तो उसके पलटने की संभावना हो जाएगी। तो यह जो संभावना हो जाता है युक्त में से कोई नहीं है, इसमें 2 गुनी 4 गुनी आदि कुछ भी नहीं होगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। ये घुमावदार रास्ते पर पलटने की संभावना उसके साइकिल के झुकाव पर निर्भर करता है, जो कि झुकाव कितना होना चाहिए। तो झुकाव जो है tan थीटा बराबर वो क्या हो जाएगा तो v स्क्वायर बटा में rg हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। बताना है आपको कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है।
तो यह जो कहा जाता है वो इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है जो दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। तो यह जो पाए जाते हैं यह हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति के बीच में हजारों की संख्या में छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं जिसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। जिसमें से सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह क्वेश्चन पूछ दे कौन सा है, तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है यह सीरस को कहा जाता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि क्षुद्र ग्रह अपने आकार में ग्रहों से छोटा और उल्का पिंड से थोड़ा बड़ा होते हैं। याद रखिएगा, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है। तो यह जो प्रदत्त जो है यह अनुच्छेद 22 से। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिएगा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 से क्या है, तो इसके अंतर्गत जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान या वंश के आधार पर सामाजिक स्थानों के प्रयोग में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। फिर यहाँ दिएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या होता है, अनुच्छेद 21 में इसके तहत कहा गया कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है वह रिहला के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत आया था तथा इब्न बतूता का मुसलमान यात्रियों में सबसे महान माना जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। बताना है आपको कि नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य क्या स्थित है। यह जो स्थित है यह सतपुरा श्रेणी स्थित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि 50 ग्राम की वस्तु का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए तो वस्तु का पानी में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह जो हो जाएगा यह डूब जाएगी। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। तो यह द्रव्यमान दिया गया 50 और आयतन दिया गया 20। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो वास्तव में घनत्व जो होता है जी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और जल का घनत्व क्या होता है, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, जिसके कारण यह क्या हो जाएगा, तो यह डूब जाएगा। आगे देख लेते हैं, पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो यह जो प्रतिनिधित्व करता है OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि का। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश तथा त्वरण सदिश होता है। तो यह जो होता है यह एक दूसरे के लंबवत होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि यदि पृथ्वी का त्रिज्या r है तथा g उसके तल पर गुरुत्वीय त्वरण है तो पृथ्वी का मध्य घनत्व क्या हो जाएगा। तो यह जो घनत्व हो जाएगा वह 3g बटा में 4 पाई rg हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि यह जो क्वेश्चन है इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं जी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि एग्जाम नज़दीक में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे सहायता मिल पाए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।